बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ। ज़रूरत है। हम अपने लिए इनको रख रहे हैं उहदों पर, उनको नहीं, वो उनकी हम मजबूरी नहीं है, हमारी वो मजबूरी है। तो मियाँ साहब ने उनको कायल किया कि हमें 27वीं तरमीम करनी है और फिर मियाँ नवाज शरीफ खुद आए, उन्होंने आके वोट भी डाला। और उस दिन वो गुस्ल करके आए थे, नए कपड़े पहन कर आए थे, खुशबू लगा कर आए थे, बड़े तैयार होकर आए थे और कि मैं बहुत सादत हासिल करने जा रहा हूँ, 27वीं तरमीम को वोट देने जा रहा हूँ। तो देखें, मियाँ नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों या जरदारी हों, इनकी सियासी तौर पर कोई हैसियत और औकात नहीं है कि किसी मामले के ऊपर भी 1% भी खड़े हो जाएं कि कहें कि हम ये नहीं करते। मैंने आपको एक खबर बताई थी कि मुझे माने सदर के ज़राए ने बताया था कि जब 26वीं तरमीम पहली अटैम्प्ट उसकी हुई थी और नाकाम हो गई थी, उस रात ये हुआ था कि अभी वो नाकाम नहीं हुई थी तो रात 12 बज गए और ये था कि बस रातों रात हर सूरत में होगी आईनी तरमीम। और हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब, उनको एक वज़ीर ने कहा, ब्यूरो चीफ अभी 92 न्यूज़ के, उनको एक वज़ीर ने कहा कि तारिक भाई तुसी जाना नहीं है, तुसी गड्डी सो जाओ, जाना नहीं है, इत्थे ही पार्लीमेंट रहने, रातों रात आज तरमीम मसी करानी है, ठीक है। तो वो कहते हैं रातों रात हमने तरमीम करानी है। और किया ये गया कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी के स्टाफ को ये पैगाम दिया गया कि आज आसिफ अली जरदारी को नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, क्योंकि वो नींद की गोलियां खा के सोते हैं, कि इनको नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, इनको जगाना है, क्योंकि रात को ही हमने इनसे साइन करवाना है और गज़र नोटिफिकेशन करवाना है 26वीं तरमीम का। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जरदारी नींद की गोलियां अपनी मर्जी से नहीं खा सकता, तो वो जरदारी डट जाएगा, अड़ जाएगा। वो मियाँ नवाज शरीफ जो अपनी मर्जी से मरी जाने का फैसला नहीं कर सकते, जो अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं कर सकते कि मैंने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, तो वो मियाँ नवाज शरीफ डट जाएंगे, अड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। ये बहुत ही फजूल बात है। और फिर भाई शहबाज शरीफ, मैं नून लीग की एक शख्सियत से मैंने पूछा कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह देते हैं कि आपने नहीं करना, तो उन्होंने कहा मियाँ शरीफ साहब भी कब्र से उठ के आ जाए ना और शहबाज शरीफ को कहेंगे तुमने ये दस्तखत नहीं करने, तब भी वो करेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और उन्होंने भी मुझे कहा था, उन्होंने कहा आप मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि वो डट जाएंगे। उन्होंने कहा इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को अगर ऑर्डर दिया जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बुजुर्गों की कब्रें भी गाड़ी में रख के, और वो भी साथ यहाँ पे इस्लामाबाद आईनी तरमीम जो भी होगी या जो भी मामला होगा कानून साजी उसके लिए वोट देने के लिए वो कब्रें भी साथ रख के ले आएंगे। उन्होंने कहा ये जरदारी और बिलावल, उन्होंने कहा बिलावल को कहें कि भुट्टो की कब्र उठा के साथ ले आओ, कानून के लिए वोट देना है और भुट्टो भी साथ होना चाहिए, तो वो भुट्टो को उठा के ले आएगा। उनका ये इनकी सूरत हाल है। और आप उसकी देखें, सुहेल बड़ाई साहब ने कल जो कहा, उनका मैंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमती जमातों के लिए, एक तरफ उनके लिए गहरा समंदर है ये एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ उनको जहन्नुम नजर आती है इमरान खान की सूरत में, कि उनको अब फैसला करना है कि वो गहरे समंदर में उतर जाएं या जहन्नुम में गिर जाएं, क्योंकि इमरान खान इनको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान इनको रियायत देने को तैयार नहीं है। तो ये फिर जहन्नुम की तरफ नहीं जाएंगे, ये उस अजाब की तरफ नहीं जाएंगे जो इमरान खान की सूरत में इनको नजर आता है कि अगर वो आ गया तो हम तो नहीं हैं, फिर तो हम फांसियों पर लटकेंगे। तो ये फिर गहरे समंदर में उतरना पसंद करते हैं। और सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि ये हुकूमती जमातें सरेंडर पे सरेंडर करेंगी, सरेंडर पे सरेंडर करेंगी, हर वो काम करेंगी जो एस्टैब्लिशमेंट इनको कहेगी। देखें, कोई किसी तरह का मियाँ नवाज शरीफ से किसी कोई उनको इख्तलाफ नहीं है मौजूदा निज़ाम से, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ ने तो अपने साथियों को ये भी कहा, उन्होंने कहा मुझे तो उम्र के हिस्से में आके रियलाइज़ हुआ है कि यार हम गलत कर रहे थे, हम ऐसे ही फौज से लड़ते रहे। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने कायल किया अपने लोगों को, जो ज़राए बताते हैं, उन्होंने कहा कि देखो इस वक्त अमरीका देखो किसकी तरफ देख रहा है, इस वक्त सऊदी अरब देखो किसकी तरफ देख रहे हैं, कहाँ हैं हम लोग, कहाँ है सिविलियन गवर्नमेंट। और मियाँ नवाज शरीफ ने उनको कायल किया कि 27वीं तरमीम क्यों ज़रूरी है, चंद शख्सियात हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और इंटरनेशनली वो शख्सियात कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक और जो शख्सियत मौजूद थी, उन्होंने बाहर आके उनको कहा कि देखो इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ भी लगा देती है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको अमेरिका ने सिर्फ ये कहा हुआ है कि आपने कागज़ों में जमहूरियत रखनी है, प्रैक्टिकली आप जो अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं हमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो मार्शल लॉ लग जाएगा, तो फिर हम कहाँ होंगे। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ भी अपने साथियों को बार बार ये कायल करते हैं कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट को ज़रा भी नाराज़ किया तो इनकी इमरान खान से सुलह ना हो जाए, और कि क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़ा है। और ये बहुत सारे लोग बात करते हैं
कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान से चीज़ें ठीक कर ले तो पाकिस्तान के 70-80% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा, पाकिस्तान अरूज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, लोगों की नफ़रतें जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। ये जो पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ पस्ती की तरफ जा रहा है, कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, बुनियादें पाकिस्तान की कमज़ोर हो रही हैं, मुल्क की दिफा और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले और एक्सेप्ट कर ले कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। तो आ जाए इमरान खान और उसके ऊपर केसेस झूठे हैं वो ख़त्म हो जाए, अदालतों को आज़ाद कर दिया जाए तो बात ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये भी देखें ना कि जब महमूद हसन चकज़ई साहब ने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ को ये कहता हूँ कि आप एक चार्टर लिख लें और उस चार्टर के ऊपर मैं इमरान खान से दस्तखत मैं करवा दूंगा, आप चार्टर बना लो कि कोई सियासतदान किसी सियासतदान की तस्दीक नहीं करेगा, उसके खिलाफ इंतकाम उससे नहीं लेगा और जो भी चीज़ होगी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए होगी और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में कोई नहीं बैठेगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन नून लीग ने चूम भी नहीं की उसके ऊपर, ज़ाहिर है वो नहीं कर सकते। तो देखें कोई पहली बात तो यह है कि कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि क्योंकि शहबाज शरीफ लंदन में अपने चेकअप के लिए और वो मेरा ख्याल है कि कल आ जाएंगे, कल या वहाँ से रवाना होंगे और परसों आ जाएंगे, वो आएंगे और नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसके बाद जिस तरह से वो मैं आपको बता चुका हूँ फैसलाबाद खार साहब के इंटरव्यू में कि गज़ाला नौरीन जो डिफेंस को कवर करती हैं तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि एक बाकायदा तकरीब होगी जिस तकरीब में CDF के तौर पे उनको चार्ज दिया जाएगा और अनाउंस किया जाएगा जनरल आसिम मुनीर को और उसमें फिर ये कि फिर मतलब एक पूरी तकरीब होगी और पूरा एक ज़ाहिर है उसके लिए अब देखना होगा कि एज ए CDF जो है उसमें ज़ाहिर है जैसे होता है कि आपके रैंक तब्दील होते हैं तो कोई और मतलब चेंजिंग्स भी होती हैं आपकी ड्रेसिंग में और ये सारी चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ देखनी होगी कि वो क्या होती है। तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अफवाहें हैं कि मियाँ साहब डट गए हैं, अड़ गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ कोई डटे नहीं है, कोई अड़े नहीं है, वो लेटे हुए हैं और वो इसी तरह से लेटे रहेंगे। और उन्होंने तो खुद कह दिया, उनके दो बयान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक उनका ये कहना कि शहबाज शरीफ और मरीम की मेहनतों का समर है जो हमने ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, ये बात बिल्कुल उन्होंने सच कही है। दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ मुझे क्रॉस कर गई, ये बात भी उन्होंने सच की है। मियाँ नवाज शरीफ से बहुत आगे निकल गई हैं मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, वो जो आसान रास्ता उनको आता था। और उसके अलावा मैंने पूछा किसी से जो वेल कनेक्टेड है PMLN के साथ, मैंने कहा ये मियाँ नवाज शरीफ क्यों आए थे, ये वीडियो जो अपना उनका एक पैगाम टॉक कर रहे हैं और वो TV पे चला। उन्होंने कहा यार वो सिंपल है, ज़िमनी इंतखाबात वो जीते थे इतनी नशिस्तों के ऊपर, मतलब जीते नहीं थे, जितवाए गए थे, तो उनको ये कहा गया कि मियाँ साहब ये हमारी बड़ी विक्ट्री है और इसको हम सेलिब्रेट करें। और नून लीग को कहीं और से भी कहा गया कि तुम लोग मतलब बिलों में छुप के बैठे रहते हो, फिर PTI नैरेटिव बनाती है कि ये जीते नहीं, जितवाए गए, तुम आगे क्लेम तो करो कि यार हम जीते हैं, क्लेम तो करो, जितवा दिया ना तुम्हें, आगे क्लेम तो करो विक्ट्री। तो इसलिए आए थे और उसमें जो उन्होंने एक बयान दे दिया था कि 2017 में जो इमरान खान को लाने वाले थे उनका एहतसाब होना चाहिए, तो उस पर फिर मलिक अहमद खान साहब ने आगे क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं नहीं मियाँ साहब का मकसद ये नहीं था, ये था। तो वो कोई चक्कर नहीं है। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ चुका हूँ और हमने किसी से कोई हिसाब कोई जवाब जो है वो नहीं लेना। तो बाकी जो जहाँ तक बात है इमरान खान से मुलाकातों वाला, वो ज़ाहिर है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि इमरान खान से मुलाकात से पहले नोटिफिकेशन जो है वो होना क्यों ज़रूरी है और इस पे खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन आइनी और कानूनी तौर पे होना चाहिए था, नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई अदालत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ जरदारी इनको तो कोई इससे मसला नहीं है, ये इन्होंने 5 साल और दिए हैं, ये अगर इनके बस में होता तो ये 10 साल दे देते। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।